आज नारद जी से बार बार कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन समझ में मुझे कुछ नहीं आ रहा। बस आप मुझे यह बता दीजिए कि परम पिता कहाँ मिलेगा और परम पिता कैसे मिलेगा, वह केवल मुझे बता दीजिए आप। गुरु जी साष्टांग दंडवत आज नारद जी के सामने गिर गए और कहने लगे कि प्रभु बस मुझे बता दीजिए कि परम पिता कहाँ मिलेगा। अब नारद जी भी सोचे कि ये तो पक्का चेला है। अब इसके मन में भक्ति हो गई है। भक्ति दो प्रकार से होती है, एक बंदर वाली भक्ति और एक स्थिर भक्ति। स्थिर भक्ति आज ध्रुव जी के अंदर उत्पन्न हो गया है। जो कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल उन्हें एक ही दिखाई दे रहा है कि मैं अपने परम पिता को प्राप्त करूं। लेकिन एक भक्ति होती है कि घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। एक भक्ति ये भी है, घर में तनी भर झगड़ा हो गई पत्नी से तो कहीं हाले हम जाते सधुआ जावे, सब कुछ छोड़ के अब जावे सधुआ जावे। रोज रोज तू लोग के कचकच अब हम दूर कह देवे, छोड़ देते नहीं। अब हम आई बनाई कब्बो हम जाग सधुआ जावे। नहीं हमारे जजमान जी नहीं करे नहीं सर, आप नहीं कह जा तब वह कहने लगे कि घर में भइल खटपट और चल बाबा के मठ पर। तो अब बंदर के डाल वाला भक्ति है। निकल गई ना मेहरारू झगड़ा कह के, और जैसे नौतन रेलवे स्टेशन पे पहुंचत ना ट्रेन आए वाली बा, तब तक मन में सोचत अरे बाप रे बाप हम चल जावे तो हमार नतिया बहुत खोजी और रतिया बहुत रोई, अब पाई कहाँ हमें। अच्छा चला हम नतिया के नाते घूम चलते। वो नौतनवा स्टेशन से घूम आए, फिर शाम तक घरे पहुंच गए। पत्नी से नहीं बोलत है, भोजन नहीं करी है, भूख भले लगल बा लेकिन भोजन नहीं करी है। आज वह बंदर के डाल वाली भक्ति है, जिज्ञासा की भक्ति नहीं है। कोई नवरात्र में किसी को देख लिया कि व्रत है 9 दिन, वही भक्ति में बह करके कोई अगर भक्त रख लिया तो कहा कि अरे तो फलहारी रहना, मैं निराजल रहूंगा। अब निराजल के चक्कर में भक्ति उमड़ गई, कहा पता चला 3 दिन बाद चले गए हॉस्पिटल, जहाँ ग्लूकोज चढ़ रही है। तो इस प्रकार की भी भक्ति नहीं होनी चाहिए, निष्ठावान होनी चाहिए। आज ध्रुव जी के महाराज के अंदर निष्ठावान भक्ति है। अब नारद जी सोचे ये तो पक्का चेला है, अब यह परम पिता को प्राप्त कर ही लेगा। तब नारद जी ने कहा कि चलो पक्का चेला हो तुम, और तुम्हें मैं मंत्र दे देता हूँ, इसी मंत्र को जपते हुए निकल पड़ो। नारद जी बहुत बड़ी मंत्र दिए, जो आज भी उसका स्थान उस मंत्र का कोई नहीं ले पाएगा। आज इतना महान मंत्र ध्रुव जी के कान में नारद जी दे दिए। सब मिल गाइए मिल कर गाइए प्रभु देवा, सब मिल गाइए सब मिल गाइए प्रभु देवा, सब मिल गाइए मिल कर गाइए प्रभु देवा, सब मिल गाइए सब मिल गाइए प्रभु देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। सब मिल गाइए मिल कर गाइए प्रभु देवा, सब मिल गाइए सब मिलकर गाइए प्रभु देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोली वासुदेव भगवान की, संत समाज की। आज नारद जी उनकी कान में मंत्र दे दिए कि बेटा इसी मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करते हुए निकल जाओ, तुम चेला परिपक्व हो गए हो, तुम्हें परम पिता जरूर मिलेगा। आज नारद जी को ध्रुव जी गुरु के रूप में मानकर कि आप मेरे गुरु हैं,
और आपने मुझे अच्छी मार्गदर्शन किया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। यशस्वी भव, तुम्हारी कामना पूरी हो, तुम्हारा अनिष्ट ना हो। यह आशीर्वाद नारद जी दे करके, मंत्र दे करके ध्रुव जी को छोड़ दिए। आज उसी मंत्र को गाते हुए ध्रुव जी वन में प्रविष्ट हो गए, वन में जा रहे हैं। आज वहां वन की पंछी पशु जो भी हैं, आज ध्रुव जी को देख करके उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। वह देख रहे हैं कि धन्य है 5 वर्ष का बालक, जो भी सही से बोल भी नहीं पाता है, तोतला बोली है उसकी, मंत्र का जाप भी तोतले मन से कर रहा है। लेकिन धन्य है इस वह माता, धन्य है जो ध्रुव को अपने कोख में पाल करके जन्म दी है, जो 5 वर्ष की अवस्था में परम पिता को पाने के लिए निकल चुका है इस घोर वन में। आज उस वन की जो पशु पंछी हैं, वह भी ध्रुव जी को तरफ आक्रमण से नहीं, प्रेम और ममता से देख रही हैं। बोले राधे राधे। अब नारद जी इधर चले गए, उधर ध्रुव जी जा रहे हैं मंत्र का जाप करते हुए। चलते चलते कुछ दूर गए, थक गए। 5 वर्ष का बालक, नन्हे कदम, छोटे छोटे कदम, जाते जाते थक गए। अगर कोई बड़ा होता तो 1 कदम रखता, और ध्रुव जी का 4 कदम के बराबर है। जो हम 1 कदम रखेंगे वह ध्रुव जी का 4 कदम। भाई 5 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा कदम होगा उसका, होकर पर भी छोटा रही ना। आज ध्रुव जी थक गए, और थक के एक नदी है जंगल के बीचों बीच बह रही है, वहां ध्रुव जी किनारे बैठ गए। और किनारे बैठ करके ध्रुव जी उस मंत्र का जाप करते गए और अपने शरीर को कसौटी पे खड़ा करते गए, कसौटी में कसते गए, एक एक कसौटी में। आज वहां बैठ करके जाप प्रारंभ किए इस मंत्र का। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन ध्रुव जी ने कहा अब मैं फलाहारी रहूंगा, भोजन का त्याग कर दूंगा, क्योंकि यहाँ वन में तो मिलने वाला है नहीं। भोजन कौन देगा बना करके, वन में जंगल में कहीं मिलने वाला है नहीं। इसलिए आज मैं भोजन को त्याग दे रहा हूँ, अब केवल फल खा करके रहूंगा। ध्रुव जी उसी नदी में स्नान करके पूजा करते, वहीं जप करते, और जो जंगल में फल है उसे तोड़ करके अपना पेट का पोषण करते। कुछ दिन व्यतीत हुआ, फिर नारद ध्रुव जी ने कहा अब आज से मैं फलाहार का भी त्याग कर देता हूँ, आज से मैं फलाहार भी नहीं खाऊंगा, अब केवल जल पी करके रहूंगा। फिर कुछ दिन व्यतीत हुआ, फिर ध्रुव जी ने कहा अब तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा, अब मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। आज ध्रुव जी की कसौटी पे, एक एक कसौटी पे अपने शरीर को बांधते जा रहे हैं। कैसे? उस तरह से नहीं कि कहीं सुन ली कि कोई व्रत है तो हम भक्ति में बह करके निराजल व्रत रख लिए, क्या पता चला 4 दिन में हॉस्पिटल एडमिट हो गए। आज ध्रुव जी वो नहीं कर रहे हैं। ध्रुव जी अपने शरीर को कसौटी पे खड़ा करते जा रहे हैं। अन्न का त्याग किए, फल का त्याग किए, जल का त्याग किए, धीरे धीरे कर रहे हैं और मंत्र को बढ़ाते जा रहे हैं। जब जल भी छोड़ दिए तो मल मूत्र से मुक्त हो गए। आज वह शंका समाधान हो गई, वह शंका नहीं रह गई। वायु से ही आज ध्रुव जी महाराज अपना पोषण करने लगे, केवल हवा पीकर। और जब और भी व्यतीत हुआ, अब इनके मन में विचार आया ध्रुव जी के कि आज के बाद मैं वायु का भी त्याग करता हूँ, मैं इस वायु को भी नहीं लूंगा प्रकृति के अंदर, और तब तक नहीं लूंगा जब तक परम पिता मुझे नहीं मिल जाएंगे। उनकी निष्ठा को देखकर आज माता लक्ष्मी जी भी देख रही हैं और कह रही हैं प्रभु, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है?
तो भगवान नारायण कह रहे हैं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी परीक्षा बहुत कड़ी है। अभी परीक्षा होना है और परीक्षा होगा, जब उसमें उत्तीर्ण हो जाएगा तभी उसका हल होगा। लेकिन माता लक्ष्मी जी स्त्री हैं और स्त्री का हृदय बहुत मुलायम होता है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। आज माता लक्ष्मी जी उस बालक को देखकर, ध्रुव को, उसकी कष्ट को, उसकी त्याग को, आज उनका हृदय पिघल गया। आज भगवान विष्णु को कह रही हैं कि नारायण आप कैसे इतना क्रूर हो जा रहे हैं, कितनी परीक्षा उस बालक के ले रहे हैं जो मात्र 5 वर्ष का है। अरे उसने इतना बड़ा त्याग किया है प्रभु, अब उसका ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ही पाने के लिए वह आज इतना बड़ा तपस्या कर रहा है। लक्ष्मी जी की बातों को सुन के नारायण कह रहे हैं कि चिंता न करिए, बस थोड़ी सी परीक्षा और उसकी बाकी है, उसके बाद पूर्ण हो जाएगा। और जब वायु का भी त्याग किए, आज ध्रुव जी महाराज ऐसा प्राणायाम चढ़ाए कि सृष्टि की पूरी वायु ही बाधित हो गई, हवा चलना बंद हो गया प्रकृति में, सारे सृष्टि में, सारे प्रकृति में हाहाकार मच गया, स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। समस्त जो पृथ्वी पे जनजातियां थी सब परेशान होने लगी, सब विकल होने लगी। जब वायु समाप्त हो गया, अगर पृथ्वी पे वायु हवा खत्म हो जाए तो जीवित कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ हर एक चीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन केवल वायु से ही मिलता है।